निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के बच्चों के साथ, छात्रों के साथ जेपीएससी ने उनके भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक लगातार कर रही है। और ये स्थिति ये आ गई है कि जो छात्र एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे, जेपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस बीच उन्हें दौड़ लगाते उनकी उम्र सीमा पार हो जा रही है। और वजह क्या मुझे समझ में अभी भी नहीं आया है कि जैसे अभी छठी जेपीएससी का मसला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कैसे आयोग ने कैसे संशोधित रिजल्ट निकाला, ये बता दे। जब क्या उन्हें ये नहीं पता कि जब एक बार गोपनीयता भंग हो गई तो रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट दे नहीं सकते हैं। वो टेक्निकल एंगल है, वो फंसना ही फंसना है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक झूठ को सच करने के साबित में पूरी प्रक्रिया को ही ये झूठ के पुलिंदा इन्होंने बना के रखा है। एक दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूँ कि जेपीएससी के नीति और नियत दोनों में खोट है। बहुत सामान्य सी बात है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की चीज़ों को देख सकती है, ले सकती है, उसके आधार पे यहाँ क्रियान्वित इन्हें करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर कहा जाए कि उनके भविष्य के साथ क्रूर बजा कर रही है तो जेपीएससी कर रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जेपीएससी छात्रों का आह ना ले। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे हैं वो जाएं तो किन के पास जाएं। मुझे लगता है कि वो थक चुके हैं। हम लोगों ने लगातार विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया, वो सड़कों पे आए, न्यायालय के शरण में गए, लेकिन उन्हें लगता है कि अब करें तो क्या करें, किम कर्तव्य मोड़ वाली स्थिति उनकी आ गई है। तो ये अभी मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, मैं आज भी मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि महाअधिवक्ता जी से वो राय लें, सारे लोगों से राय लें, छात्रों से बात करें, आयोग से बात करें और इसकी अधियाचना वापस कर लें। और सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि नई नियमावली बना के सारी चीज़ों को देखें, कैसे यहाँ के झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय ना हो, वो क्रियान्वित करें। और हेमंत सोरेन जी ये निश्चित रूप से वो शिबू सोरेन के पुत्र हैं, माटी पुत्र हैं। तो इसलिए यहाँ के दर्द को समझते हुए वो एक दृढ़ निर्णय लें, मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं निश्चित रूप से ये सेशन के बाद सारे मुद्दों पे मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने पार्टी के लोगों से, अपने जो मैंने बात हुई थी, दिल्ली में बातें हुई तो राहुल गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलूंगा और इसका पटाक्षेप होना चाहिए और एक सुखद पटाक्षेप होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ विपक्ष का अगर आपका आशय अगर भाजपा और आजसू से है तो मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जब इनकी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे, माना आजसू और भाजपा की सरकार थी, तो उन्होंने स्थानीय नीति में 1985 को उन्होंने कट ऑफ डेट रखा था। तो क्या उनका नैतिक आधार है? 1932 के बारे तो बोल नहीं सकते हैं। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जनता का आंख में वो धूल झोंक रहे हैं। और वो जिसे कहा जाए पूरी की पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो है, जिसे कहा जाए वो नौटंकी, जिसे कहा जाए शब्दों में, तो नौटंकी करे। हाँ, अब रही बात, ये बात सही है कि झारखंड के मर्म को समझना होगा, क्योंकि राहुल जी ने जब पूरी कांग्रेस के डेलीगेट दिल्ली में मिले थे तो राहुल जी ने कहा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड झारखंड को देखने चाहिए, इसके सेंस में झारखंड है उसकी चीज़ को समझना चाहिए। तो झारखंड जिन कारणों से बना है, और एक बात, बिहार की चीज़ों को जब हमने आत्मसात किया, अडॉप्ट किया है, तो मैं मुख्तियार सिंह जी का नाम लेना चाहूँगा। एक चिट्ठी थी कुछ चीज़ों भाषाई विवाद के बारे, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। कन्नड़ बोलने का कर्नाटक बना, मराठी बोलने का महाराष्ट्र बना, उड़िया बोलने का उड़ीसा बना। तो निश्चित रूप से झारखंड में जो अविभाजित बिहार के समय से जो रीजनल लैंग्वेज हमारे हैं, जो हमारे ट्राइबल लैंग्वेजेज हैं, जिसको मान्यता मिली है, निश्चित रूप से उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। और हम लोग सारे लोग, जितने भी माननीय विधायक हैं, कार्यपालिका जो भी है, हम लोग संविधान को लेकर चलते हैं। तो संविधान में अगर आर्टिकल 25 से लेकर देखें 29 तक में देखें तो कल्चरल सेफगार्ड की बात है। तो जो
8वीं अनुसूची में जो शामिल हैं वो निश्चित रूप से वो तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हमारे लैंग्वेजेज हैं, कुड़ुक की बात करें, हम बात करें, हो की बात करें, मुंडारी की बात करें, नागपुरी की बात करें, खोरठा की बात करें, तो उसको प्रोटेक्शन कौन देगा? तो झारखंड नहीं देगा तो क्या दिल्ली देगा? तो झारखंड में तो उसको प्रोटेक्शन मिलना ही मिलना है, देना चाहिए। ये नैतिक दायित्व तो बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि इन भाषाओं को, इनको बोलियों का हम इनको प्रोटेक्शन दे, संरक्षण दे। और मैं समझता हूँ कि जो लोकतंत्र है वो जन आकांक्षाओं से चलती, फाइलों से नहीं चलती है। तो जन आकांक्षाएं जो है, ये हमारा दायित्व बनता है कि जन आकांक्षाओं को हम देखें और उस अनुरूप हम निर्णय करें।